कि जिंदगी भर हेल्दी कैसे रह सकते हैं, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज इस ग्रुप के बाहर में भी लोग वजन घटा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इस ग्रुप में जितने लोग नहीं आते तो उनका वजन नहीं घटता, ऐसा नहीं है। इस ग्रुप के बाहर में भी लाखों लोग वजन घटाते हैं। बट इस ग्रुप का स्पेशलिटी क्या है? इस ग्रुप में आके वजन तो घटाते हैं, साथ में हेल्दी भी बनते हैं। तो वजन घटाना और हेल्दी बनना दोनों चीजें अलग है, जो आज के सेशन में आप समझोगे। तो मेक श्योर कि 9:45 तक हम लोग कॉल पे रहेंगे। और मैं तीनों तरह के लोगों का मैं यहाँ पे स्वागत करता हूँ। सबसे पहले हमारे कोचेस, जो काफी सारे लोगों को मदद कर रहे हैं उनकी जिंदगी बदलने के लिए। दूसरा है हमारे मेंबर्स इस कॉल के ऊपर में, जो इस ग्रुप के साथ में उन्होंने अपना जर्नी शुरू किया हेल्दी बनने का। और तीसरी वो कैटेगरी है जो आज हमारे मेहमान है, जो पहली बार आज इस कॉल के ऊपर में आए इंफॉर्मेशन लेने के लिए कि एग्जैक्टली कैसे वजन घटा सकते हैं। तो किसी फ्रेंड ने आपको लिंक दिया होगा। बट आज का जब सेशन होगा तो आपको पता चलेगा कि वजन घटाना क्यों जरूरी है। ये मुझसे पूछो कितना जरूरी है। बिकॉज आज से जब मैं 15 साल पहले जब आया था इस ग्रुप में, तो मेरा पर्पस सिर्फ वजन घटाना था। बट वजन ज्यादा होने की वजह से लाइफ में क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, इसके बारे में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। तो जस्ट मैं आपको दिखा दूं, जब मैं आया था 15 साल पहले, तो ये मेरा सिचुएशन था। कुछ इस तरीके से मैं दिखता था कि भैया, हाँ। है। तो ये मैं हूँ, है ना। गणपति नहीं है, बहुत सारे लोग फोटो देखे गणपति, गणपति नहीं है, मैं हूँ। आज से 15 साल पहले का गवर्नमेंट ऑफिसर, क्लास 2 गवर्नमेंट ऑफिसर। तो ये सिचुएशन में मैं आया था इस ग्रुप में 15 साल पहले। 102 किलो का वजन था, 44 का मेरा वेस्ट था। बहुत ज्यादा टी कॉफी पीता था, जिसकी वजह से स्किन पूरा डार्क हो गया था। आप देख सकते हो अभी का चेहरा और तभी का चेहरा। काफी सारे लोग बोलते हैं यहाँ पे आके चेहरे का क्या कलर चेंज होता है, क्या कलर चेंज होता है? आज भी वही कलर है, बट अभी चेहरा साफ है, इसकी वजह से ऐसा लगता है। बट उस वक्त पूरा ब्लैक ब्लैक चेहरा हुआ था, बहुत ज्यादा कैफीन की वजह से। बिकॉज 10-10 15 कप में दिन में टी कॉफी पीता था ऑफिस में बैठे बैठे। तो जब बहुत कैफीन हम लेते हैं तो इस तरीके से रिजल्ट्स आते हैं। उसके बाद में सीवियर एसिडिटी थी बिकॉज ऑफ द कैफीन की वजह से, और वजन बढ़ने की वजह से नी पेन था। और ये सिचुएशन में मैं आया था, और हर कोई ये सजेस्ट कर रहा था कि वजन घटाना चाहिए, वजन घटाना चाहिए। बट कैसे घटाने का कोई बताता नहीं था। और जब लोग समझाते थे मैं समझता नहीं था। बट जब डॉक्टर ने समझाया कि आपको वजन कम करने की जरूरत है, तब जाके पहली बार मैंने सीरियसली सोचा कि मुझे वजन कम करना चाहिए। बट कैसे करना, तो उसके लिए मैंने सोल्यूशन ढूंढना शुरू किया। सबसे पहला सोल्यूशन, ये बात करो मैं 2009 की, आज हमें 2024 में। तो जो सबसे पहला सॉल्यूशन जो मुझे लोगों ने सजेस्ट किया, वो 2009 में भी नंबर 1 ट्रेंडिंग पे था, और आज 2024 में भी नंबर 1 ट्रेंडिंग पे है। और वो सॉल्यूशन क्या है, सब समझ गए होंगे। और वो सॉल्यूशन है, एक्सरसाइज करके वजन को घटाया जा सकता है। एक्सरसाइज करके वजन को घटाया जा सकता है, तो आज भी वो यही बोलते हैं। बट यहां पे आके पता चला, एक्सरसाइज करने से किसी का वजन कम नहीं होता, ये जस्ट सिर्फ अफवाह है। ये जस्ट सिर्फ एक अफवाह है वजन घटाने का। तो कोई वजन कम नहीं होता है एक्सरसाइज करने से। बट एक्सरसाइज के अपने कुछ फायदे हैं, है ना? एक्सरसाइज के अपने कुछ फायदे हैं जो आपको पता चलेंगे। तो एक्सरसाइज करना, तो एक्सरसाइज ट्राई किया, जिम में गया। और 4 दिन में सिर्फ जिम में टिक पाया, 5वें दिन मैं जिम से भाग गया। बिकॉज जो आपने कंडीशन देखा है, इस कंडीशन में बहुत सारे लोग ये तो बोलते हैं कि आपको, आप जिम करो, एक्सरसाइज करो। बट सामने वाला कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, इसके बारे में कोई नहीं सोचता है। तो एग्जैक्टली वही चीज हुई कि आ, 4 दिन के बाद मैं जिम छोड़ना पड़ा। फिर मुझे किसी ने मेडिसिन दिया, एक केमिस्ट के शॉप वाले ने, कि ये वेट लॉस का मेडिसिन है। और ऐसे वर्ड इतने खतरनाक यूज करते हैं कि आपको विश्वास करना ही पड़ता है। तो मुझे अभी भी याद है, जो उसने जो वर्ड इस्तेमाल किया था, वर्ड ये था कि सर ये सुबह शाम, साहब बोलते थे उधर, तो साहब सुबह शाम ये 2 टैबलेट ले लो, और चर्बी जो है वो मक्खन की तरह पिघल जाएगी। अब ऐसे भारी भारी वर्ड अगर यूज करेगा तो बिलीव होगा कि नहीं होगा? है, होगा। 1.5-2 महीने तक खाया उस मेडिसिन से ना, वो मक्खन कुछ नहीं हुआ, बट साइड इफेक्ट जरूर हुए। और जब साइड इफेक्ट हुए तो बॉडी के ऊपर रैशेज आना शुरू हो गया। तो फिर उसको बंद कर दिया। फिर किसी ने बोला कि सुबह नींबू पानी, गर्म पानी में नींबू और शहद डाल के पीना चाहिए। आप में से बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया होगा। किया किसी ने ट्राई? ट्राई किया है? काफी सारे लोगों ने ट्राई किया होगा। तो जितने भी लोगों ने ट्राई किया, काफी सब लोग हाथ उठा रहे हैं, कोई लोग स्माइल कर रहे हैं। तो आपको पता होगा या नहीं पता होगा, पहले नींबू फ्री में मिलते थे, अगर आपको पता है तो। और जब से ये लोगों ने ये रेसिपी अपनाना शुरू कर दिया, उसके बाद में नींबू के भाव बढ़ गए। आज नींबू आप मार्केट में जाके खरीदना पड़ता है।
बट पहले फ्री में मिलते थे। तो ये हमारी कृपा है जिसकी वजह से नींबू को भाव मिल गए। फिर सुबह उठ के वॉकिंग करना चाहिए, तो सुबह उठ के 5-5, 6-6 किलोमीटर घूमना शुरू किया। वो जो चप्पल थी वो चप्पल घिस गई थी, बट कभी वजन कम नहीं हुआ। और मैं 102 के नीचे कभी नहीं आया। 102 के नीचे मैं कभी नहीं आया। और फिर जैसा रहेगा वैसा चलेगा। बट हेल्थ चैलेंजेस कम नहीं हो रहे थे। बट थैंकफुली एक मेरा फ्रेंड मिला जिसने अपना वजन घटाया था सही लाइफस्टाइल की वजह से। और उनका रिजल्ट देख के मैंने उनसे पूछा, तब उन्होंने मुझे इस ग्रुप के बारे में बताया। 2020 के पहले ये ग्रुप ऑनलाइन नहीं होता था, ऑफलाइन होता था। 2020 से ग्रुप ऑनलाइन है। तो यह इस ग्रुप के अंदर में आया, तो सबसे पहले मुझे गुरु मिला। पहले भी गुरु थे, बट हेल्थ वाला गुरु नहीं था, तो यहां पे आके पहले हेल्थ वाला गुरु मिला। दूसरा, यहां पे ऐसे लोगों के बीच में रहना शुरू किया जिन लोगों का एक ही गोल है, लाइफ में हेल्दी रहना। तो ऐसा कहा जाता है कि जैसा संगत वैसा फल, आप जिन लोगों के बीच में रहते हो वैसे ही आप बनते हैं। तो पहले ऐसे लोग थे जिनके लिए हेल्थ मैटर नहीं करता था। बट इस ग्रुप में आने के बाद में ऐसे लोगों के साथ में रहना शुरू किया कि जिन लोगों को गोल ही हेल्दी रहना है। और तीसरी चीज, सही खाना खाने के बारे में सीखा। पहले मैं समझता था कि सही खाना खाने के लिए सब्जी रोटी दाल चावल सही खाना है। यहां पे आके समझ में आया कि जिस भी खाने के अंदर में 114 न्यूट्रिशन है वो सही खाना है, ये यहां पे आके समझ में आया। और तीनों चीजों, जब गुरु, सही लोगों का संगत और सही खाना, जब तीनों चीजों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन हुआ, उसके बाद 8 दिन के अंदर में एनर्जी लेवल बढ़ना शुरू हुआ जो पहले बिल्कुल नहीं था। 25-26 दिन के अंदर में एसिडिटी नॉर्मल हुआ। पहले महीने 5 किलो वजन कम हुआ। और 15 सालों से हेल्दी लाइफ में जी रहा हूं। आपको जो अपने पहला फोटो देखा, ये तब का है जब मेरा उम्र 27 था। और रिसेंटली अभी जस्ट 10 दिन पहले मैंने 42 कंप्लीट किए हैं। तो 27, 42। बट आप देखोगे, फोटो को देखोगे तो उल्टा है। अगर किसी को नहीं बताया जाए कि एज कितना है, तो आप देखोगे पहले का फोटो 42 का लगता है और अभी का 27 का लगता है, अगर किसी को अगर एज नहीं बताया तो ये सारा जो कुछ भी मैजिक हुआ है वो इस ग्रुप की वजह से। और आज एग्जैक्टली आज हमें वही जानना है कि आज हमें हमारे आइडियल वेट पे क्यों पहुंचना है। ठीक। तो लिखने की जरूरत है, जिस चीजें समझने की कोशिश कीजिए। कुछ मिसकंसेप्ट रहेंगे वेट से रिलेटेड, पहले उसको दूर करेंगे। फिर जानेंगे कैसे अपने वेट लॉस को करना है। और तीसरा जानेंगे वेट लॉस करना क्यों जरूरी है। ओके, ये क्यों जरूरी है। तो सबसे पहले वेट से लेके, वेट को लेके कुछ मिसकंसेप्ट है। मिसकंसेप्ट कहां से आए? वो आते हैं अफवाहों से। हम्म, अफवाहों से। और अफवाह कहां से आती है? एक ने किसी को कुछ बोला, उसने दूसरे को बोला, दूसरे ने तीसरे को बोला। ऐसे करते करते बहुत सारी जो है वो फैलते जाता है। तो ये ग्रुप इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज यहाँ पे फैक्ट के बारे में बात किया जाता है, ट्रूथ के बारे में बात किया जाता है, अफवाहों के बारे में यहां बात नहीं किया जाता है। तो कुछ चीजें हम देखेंगे। सबसे पहले, जब भी किसी का वजन बढ़ता है वो फोकस करता है कि मुझे वजन कम करना है, मुझे वजन कम करना है, मुझे वजन कम करना है, उस चीज के ऊपर फोकस करता है। बट एग्जैक्टली वजन कम करना मीनिंग क्या है, ये पहले समझना जरूरी है वजन कम करने के पहले। तो जो भी लोग वजन कम करते हैं, अभी आज जो लोग ग्रुप के अंदर में उनकी बात नहीं कर रहा हूं, बट आज जो लोग पहली बार कॉल के ऊपर में आए गेस्ट बन के, तो हमेशा एक सवाल जो है वो हमेशा खुद से पूछना है, क्या मैं वजन घटा रहा हूं या मेरे हेल्थ को घटा रहा हूं? नहीं? मैं मेरा वजन घटा रहा हूं या मैं मेरे हेल्थ को घटा रहा हूं? तो काफी सारे लोग सही नॉलेज ना होने की वजह से वजन घटाने के चक्कर में उनके हेल्थ को घटा देते हैं। और ये हो रहा है। और ये सारी चीजें कभी एक दिन में नहीं होती है, तो इमीडिएटली समझ में नहीं आता है, बट कुछ टाइम के बाद में समझ में आता है कि वेट लॉस के चक्कर में बहुत सारी चीजें हो चुकी है। काफी सारे लोगों को साइड इफेक्ट हुए हैं गलत तरीके से वजन कम करने की वजह से। इस कॉल के ऊपर में भी होंगे। है कोई ऐसा जिसने वजन घटाने के चक्कर में गलत तरीका अपनाया और साइड इफेक्ट हुए हैं? साइड इफेक्ट हुए हैं। कुछ भी लोग तो ऐसे जिनका जान पे भी बने, मतलब जान पे बन गए वजन घटाने के चक्कर में। ऐसे भी लोगों को हमने देखा है ना, मैंने देखा है कि जिनके मतलब डेथ भी हुआ है किडनी फेल होके, वजन घटाने के चक्कर में गलत तरीके अपनाए और दोनों किडनी फेल हो गई और दुनिया छोड़ के जाना पड़ा। तो वजन सही तरीके से अगर नहीं पता कैसे घटाने का, तो कभी कभी जान का भी नुकसान हो सकता है। प्रणाम, सिर्फ इतना बोलिए, क्या तरीके अपनाए थे और क्या इफेक्ट्स हुए थे? सर, वजन कम करने के लिए जो जिम में ज्वाइन किया था उन्होंने मुझे फैट कटर सप्लीमेंट दिया था, हाइड्रोक्सी कट करके। वो मैंने दिल्ली से परचेज किया था। और जैसे मैंने वो लेना स्टार्ट किया था, तो जो हमारा वॉशरूम की जगह, मतलब सुसु हम जहाँ से करते हैं वहां से ऐसे लग रहा था कि कुछ चमड़ा कुछ ना कुछ बाहर निकल रहा है। और बहुत मुझे भयंकर पेन होता था।
और इतना पेन होता था कि मैं वॉशरूम भी जाने के लिए मुझे डर लगता था। ऐसा चैलेंज मेरे साथ हुआ था वो सप्लीमेंट की वजह से। और अभी यहाँ पे आके उन्होंने कितना घटा है, लास्ट में उनका ट्रांसफॉर्मेशन जरूर देखेंगे हम लोग। यस रॉबिन सर। सर नमस्ते। मैं वेट घटाने के लिए मैंने रनिंग करना चालू करा था। ऑलमोस्ट 3-4 साल में इस चीज़ को करता रहा और अभी तक यानी कि मेरा वेट जरूर इस ग्रुप में आने के बाद घटा है, बट नी पेन मेरा अभी तक बना हुआ है। किधर पेन होता रनिंग, है? जॉगिंग, जिम जाना, बट वो चीज़ यानी जो नी जो हमारी जो कटोरी है हाँ। उसके आसपास होता है। या सीढ़ी चढ़ते हैं उतरते हैं, कभी कभी चला जाता है, लेकिन यूजुअली है ना वो बना रहता है, क्योंकि वेट जरूर कम हो रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मैंने किसी टेक्निक को प्रॉपर नहीं करा या वो समझा नहीं। यही लगता था कि दौड़ने से वेट कम हो जाएगा, बट वो हुआ नहीं। गुड। तो सही नॉलेज ना होने की वजह से नी, अभी इनके नी तो बच गए हैं, पर काफी लोगों को नी रिप्लेस करने पड़े, उसकी बात हम जरूर करेंगे। जय श्री जी। जी सर, मैंने भी 3 से 4 बार वजन कम करने की कोशिश की सर, और तीनों चारों बार अलग अलग तरीके आजमाए। फर्स्ट टाइम तो जैसे मतलब डॉक्टर से डाइट लेके किया था 1 वीक तक, और वजन कम नहीं हुआ तो छोड़ दिया था। फिर दूसरी बार है बहुत सारा एक्सरसाइज करके वजन कम किया, बहुत कम हो गया, मतलब 1 मंथ में बहुत कम हो गया, बट हेल्थ खराब हो गई। फिर छोड़ दिया। फिर वापस तीसरी बार है ना, वो कुछ फ्लावर था, मतलब चाइना का, जैसे मुझे जो दिया गया था, तो वो भी मैंने किया था। उससे भी वजन कम हुआ, लेकिन फिर हेल्थ खराब हो गई। फिर फोर्थ टाइम मैंने फिर वापस किया सर, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा था कि वजन ही है जो मुझे तकलीफ दे रहा है। तो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगाया था, पाउडर कुछ था, तो वो भी पिया, वजन तो कम हुआ, हेल्थ ज्यादा खराब हो गई। और तो अभी फिर कभी आप गए तो जैसे अभी आप किताब लिख सकते हैं, क्या करने से वजन कम नहीं होता है। जी सर, 4 से 5 टाइम्स तो मैंने किया जी सर। तो अभी आप किताब लिख सकते हैं क्या नहीं करना चाहिए करके। जय मैडम, जल्दी से फट। हाँ सर, मैं जड़ी बूटी टाइप ऐसा कुछ ये लिया था मैंने। तो उस टाइम में वजन तो कुछ कम नहीं हुआ मेरा, पर उस वजह से मेरा पूरा आधा जो बॉडी का आधा हिस्सा है, मतलब एक पार्ट तो पूरा लूज हो चुका था, मतलब जैसे कि पैरालिसिस का एक ये बोलते हैं उसको। तो उस टाइप से मुझे पूरा, तो उस वजह से मुझे एडमिट करना पड़ा अस्पताल में। और पूरे 1 महीने तक मेरा पूरा ट्रीटमेंट चल रहा था। तो बहुत ज्यादा हेल्थ बाकी भी चैलेंजेस आ गए, जैसे कि बॉडी सूजन थी मेरे इस पे पूरे 6 महीने तक, पूरी बॉडी ऐसे फूली हुई थी। कुछ कपड़े वगैरह ज्यादा मैं वेयर नहीं कर पा रही थी उस वजह से। तो इस प्रकार ये हो चुका था सर। चलो भाग्यश्री जी। यस सर, नमस्ते। सर मैंने बहुत सारी चीजें की थी, जैसे कि ना पेपर में मेरे को एक फोबिया ही हो चुका था। हमेशा मुझे एक चीज रहती थी कि मुझे मेरा वजन कम करना है, और जो भी चीज देखती थी ना, जो भी बीमारी लगता था, तो उसकी वजह से मैं मुझे लगता कि मुझे ये भी है, पीसीओडी भी है, थायराइड भी है, लेकिन मेरे रिपोर्ट सारे नॉर्मल आते थे। और पेपर में वगैरह जहां पे भी दिखता था कि इन दवाइयों से किसी भी चीज से वजन कम होता है, तो मैं स्टार्ट करती थी। जैसे मैंने बहुत सारी चीजें, स्लिम बेल्ट वगैरह वो सारा चीज किया है, क्रीम वगैरह लगाए, लेकिन जिम में भी जाके हेवी वेट लिफ्टिंग करना स्टार्ट किया, तो मेरा जो मराठीमध्ये म्हणतात ना, मानेची झीज झाली माझ्या मानेच्या हाडाची, आणि तिथून मला लक्षात नहीं आलं, तब मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन एक 15-20 दिन के बाद मुझे पूरा हाथ मेरा काम करना बंद किया, और मेरा हाफ बॉडी जो है वो पैरालाइज हुआ। इवन मैंने फैट लॉस करने के लिए डॉक्टर को रिक्वेस्ट करके फैट का टैबलेट स्टार्ट किया था। उन्होंने मुझे बहुत मना भी किया था, लेकिन उसकी वजह से मुझे बहुत सारे साइड इफेक्ट दिखने लगे, जैसे बहुत सारा मुझे ब्लोटिंग हुआ। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि मुझे, मैं जब भी सोती थी दोपहर में, सोने की आदत थी मुझे, बिकॉज जल्दी उठती थी, मैं डर जाती थी और मुझे नींद नहीं आता था, और घबराहट होती थी, और बहुत सीवियर लेवल पे मुझे ब्लोटिंग होता था उसकी वजह से। और उसी वजह से मुझे डॉक्टर ने स्लीपिंग पिल भी चालू किया था 2018 Recording in में। progress. तो ये हाँ। सारा चीज मेरे साथ हुआ जस्ट बिकॉज कि मुझे नहीं पता था कि मुझे वजन कैसे कम करना है। तो मैंने दुनिया की, ऐसा लगता है कि मैंने सारी चीजें की है। इवन में लैपोलिसिस जो होता है, जो फैट कट करते हैं वो लोग, लैपोसक्शन सर्जरी। हाँ वही सर्जरी के लिए भी मैं जाके आई हूँ। तो उन्होंने मुझे एक सेक्शन का, जैसे कि अगर हमारा हाथ रहा तो एक हाथ का जो बाइसेप रहता है वहां का 18,000, अगर स्टमक रहा तो वहां पे जितने भी टायर रहेंगे उस सेक्शन के 18,000, ऐसे मेरा ऑलमोस्ट पैकेज 4 4 लाख के ऊपर जा रहा था।
तो उन्होंने मुझे वो भी बताया था, लेकिन मैं इतनी साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो चुकी थी ना, तो मैं वो भी करने के लिए तैयार थी, घर पे जाके उसके लिए भी ये हुआ, लेकिन उतना फाइनेंशियल कंडीशन नहीं था कि कोई मुझे दे, बिकॉज मैं हर चीज जो भी देख रही थी ना, मुझे लगता था कि मुझे ये करना है, इसकी वजह से मेरा वेट कम होगा। मतलब बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकली मैं डिस्टर्ब हो चुकी थी, एंजाइटी वगैरह बहुत हो रहा था उसकी वजह से। थैंक यू सो मच। तो देखिए, यहाँ पे ऑलरेडी एक्सपीरियंस लोग हैं जिन्होंने गलत तरीके से वजन कम करने का कोशिश किया, वजन तो कम हुआ पर उसके साइड इफेक्ट हुए। तो इसीलिए सबसे पहले हेल्दी वेट लॉस के बारे में पहले समझना जरूरी है। और हेल्दी वेट लॉस को समझने के लिए सबसे पहले शरीर को समझना जरूरी है। तो जब भी कोई इंसान जब मशीन पे खड़ा होता है तो मशीन पे अपना वजन गिनता है। तो जब भी कोई इंसान मशीन पे खड़ा होता है तो वो टोटल बॉडी वेट होता है। टोटल बॉडी वेट मतलब उसकी हड्डियां, है ना। जैसे अगर मैं मशीन पे खड़ा रहूं तो मेरी हड्डियों का वजन, मेरे फैट चर्बी का वजन, मेरा मसल स्नायु, मेरी शरीर की ताकत उसका वजन, और ब्लड और वाटर इसका वजन। तो जब भी मशीन पे खड़े रहते हैं तो सारी चीजों का मिला के वजन दिखाता है। अब देखिए, किसी को अगर वजन घटाना है, तो क्या हड्डियों का वजन घटाया जा सकता है शरीर में से? नहीं। खून का वजन घटाया जा सकता है? नहीं। तो किसका वजन घटाया जा सकता है? या तो स्नायु का या तो चर्बी का। अब अगर दोनों की बात करें, स्नायु का मतलब होता है ताकत और चर्बी मतलब है चर्बी। तो दोनों में से क्या घटाने से इंसान हेल्दी बनेगा, चर्बी या ताकत? तो चर्बी। बट जब हम गलत तरीके अपनाते हैं तो चर्बी का वजन कम नहीं होता है, वजन इसका कम होता है स्नायु, है ना, उसका वजन कम होता है। और जब चर्बी का वजन कम नहीं होता हुआ, जब मसल का वजन कम होता है तो इंसान अनहेल्दी बनता है। अनहेल्दी, इसका एग्जाम्पल सबने अपने लाइफ में कभी ना कभी देखा है। कोई अगर सिर्फ 7 दिन के लिए भी अगर हॉस्पिटलाइज हो जाता है किसी भी रीजन की वजह से, और जब वो 7 दिन के बाद में डिस्चार्ज होकर जब घर पे वापस आता है, तो आपने देखा होगा उसका वजन घटा होता है। घटता है ना वजन हॉस्पिटल से 7 दिन के आने के बाद। बट जब उसको देखते हैं वजन घटाने के बाद, वो इंसान हेल्दी दिखता है अनहेल्दी दिखता है? अनहेल्दी। बिकॉज 7 दिन में उसने हॉस्पिटल में वजन तो कम हुआ उसका, बट क्या कम हुआ? मसल कम हुआ, फैट कम नहीं हुआ। इसकी वजह से वो अनहेल्दी बनता है। तो ऐसा वेट लॉस कितने लोगों को करना है? करना रहेगा तो फ्री में हो जाता है। 7 दिन के लिए घर में अपने कमरे में खुद को बंद कर लो, बाहर से बोलो किसी को वो लगा दे, लॉक लगा दे, और सिर्फ अंदर पानी दे देना है 7 दिन के लिए। देखो 7 दिन में कितना वजन घटाओगे, कोई पैसा नहीं लगेगा। घटना ऐसा वजन नहीं। तो इसीलिए हेल्दी वेट लॉस को समझना जरूरी है। तो हेल्दी वेट लॉस का सिर्फ और सिर्फ एक ही डेफिनेशन है, हाई मसल लो फैट। तो जिस भी वेट लॉस में आपका मसल बढ़ेगा और फैट कम होगा, यही है हेल्दी वेट लॉस। यही हेल्दी वेट लॉस। अब इसको छोड़ के आप कोई भी वेट लॉस का तरीका अपनाइए, उस तरीके में अगर आपका मसल अगर लॉस हो रहा है तो वो तरीका अनहेल्दी है, हेल्दी नहीं है। तो इन्होंने जितने भी लोगों ने बताया अभी, टैबलेट लेके फैट कम हुआ क्या? नहीं, मसल कम हुआ, इसलिए अनहेल्दी। ओ मैडम ने चाइना से फूल मंगाया था वेट लॉस के लिए, फैट कम हुआ? नहीं। तो फैट कम करने का ऐसा कोई मेडिसिन नहीं आता है, फैट करने कम करने का ऐसा कोई फूल नहीं आता है। फैट कम करने का सिर्फ एकमात्र तरीका है, फैट का मतलब होता है चर्बी, चर्बी में अंदर में एनर्जी स्टोर होता है, उसको खर्चा करना, ये एक में वो तरीका है जो आज हम जानेंगे डिटेल में। चर्बी को शरीर में से निकाला नहीं जा सकता है, उसे सिर्फ घटाया जा सकता है, और घटाने के लिए उसका इस्तेमाल करना होता है। तो सिर्फ एक में वो तरीका ये है। ठीक है? तो होप अभी आप हेल्दी वेट लॉस का डेफिनेशन समझ गए हैं, हाई मसल लो फैट। तो उस तरीके में अगर आपका मसल बढ़ रहा है और फैट अगर कम हो रहा है तो यह है सबसे सही तरीका जो हमें जिंदगी भर हेल्दी रखेगा, है? जो जिंदगी भर हेल्दी रखेगा। तो ये चीज को समझना जरूरी है। तो मशीन पे खड़े रह के वो मत देखो मैं लास्ट हफ्ते में 100 किलो का था और अभी मैं 99 का हूं तो मेरा 1 किलो वजन कम हो गया। 1 किलो किसका वजन कम हुआ वेट मशीन नहीं दिखाती है। ये पहला मिसकंफ्यूजन पहले क्लियर करना, क्लैरिटी। दूसरा, वजन कम करने से कोई इंसान हेल्दी बनता है, ये दूसरा सबसे बड़ा गलतफहमी। कि वजन कम करने से कोई हेल्दी बनता है, ये दूसरा गलतफहमी। लोग इसलिए सिर्फ वजन घटाना चाहते हैं बिकॉज उनको किसी ने बताया होता है कि जब तुम वजन घटाओगे तो तुम हेल्दी बनोगे। बट अभी मैं कुछ नाम आपको मैं बता रहा हूं, तो उनके चेहरे एक बार सामने लेके आना, और ऐसे नाम बताऊंगा जिनको आप जानते हैं। सोनाली बेंद्रे, याद है? एक्ट्रेस। ओके। फिट एक्ट्रेस, कैंसर।
एकदम फिट एक्ट्रेस सोनाली बेंद्रे और कैंसर। चेहरा याद आया? इरफान खान, इरफान खान फिट एक्टर, कैंसर से डेथ। युवराज सिंह, युवराज सिंह इंडियन क्रिकेट प्लेयर, फिट प्लेयर, कैंसर। संजय दत्त एक्टर, फिट एक्टर, कैंसर। सौरव गांगुली इंडियन क्रिकेट टीम कैप्टन पहले के, फिट प्लेयर, हार्ट अटैक, बाईपास सर्जरी। रेमो डिसूजा बॉलीवुड डांसर, फिट फिट एक्टर, फिट डांसर, बाईपास सर्जरी। पुनीत राजकुमार फिट एक्टर, हार्ट अटैक से डेथ। अगर मैं नाम बताने जाऊं पूरा 1 आवर, मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे सकता हूं जो बिल्कुल फिट थे बट फिर भी आज इस दुनिया में नहीं है, और कुछ जो है वो है बट बाईपास सर्जरी करना पड़ा, कैंसर। तो ये जितने भी नाम लिए, क्या इससे प्रूव होता है कि वजन कम करने से इंसान हेल्दी बनता है? जितने भी नाम अभी मैंने लिए, क्या इससे ये प्रूव होता है कि वजन घटाने से इंसान हेल्दी होता है? ये प्रूव होता है? नहीं। कोविड के अंदर में जितने भी लोग गए सारे के सारे ओवरवेट थे, फिट लोग भी गए। तो फिट बनना हेल्थ का एक पार्ट है, बट सिर्फ वजन कम करना इसका मतलब हेल्दी ऐसा नहीं होता है। तो ये सेकंड क्लैरिटी को आपको क्लियर करना होगा इस चीज को, कि वजन घटाना हेल्थ का वन ऑफ द पार्ट है, बट वजन घटाना मतलब पूरा हेल्दी बनना ऐसा नहीं होता है। ये क्यों समझना जरूरी है? क्योंकि काफी सारे लोग बाहर मिलते हैं, मैं जिम करके वर्कआउट, जिम करके मैं वजन घटाऊंगा, मैं स्विमिंग करके वजन घटाऊंगा, मैं साइकिलिंग करके वजन घटाऊंगा, मैं 3 की जगह पे एक बार खाना खा के वजन घटाऊंगा, है, मैं थोड़ा सा 2 रोटी खा रहा था, मैं 1 ही रोटी खा के वजन घटाऊंगा। ये सब करने से सिर्फ आप मसल घटाओगे, फैट नहीं घटाओगे। और दूसरा, आप जो वजन घटाओगे उससे आप हेल्दी नहीं बनोगे, क्या बनोगे? अनहेल्दी बनोगे। तो फिर हेल्दी और फिट अगर दोनों चीजें अगर आपको बनानी है, तो सबसे पहले वजन तो घटाना होगा, बट सेम टाइम पे न्यूट्रिशन से आपके आपके हेल्थ को इंप्रूव करना होगा। वजन घटाना होगा जो एक पार्ट है हेल्थ का, बट दूसरा डेली बेसिस पे आपको आपके बॉडी को नर्चर करना होगा पोषण से, कि जिसकी वजह से आप हेल्दी बने। बट जिनको नॉलेज नहीं हो, क्या बोलते हैं, बस मेरा वजन 5 किलो वजन ज्यादा है, 5 किलो घटा लूंगा तो मैं हेल्दी बन जाऊंगा, 10 किलो वजन घटा लूंगा तो मैं हेल्दी बन जाऊंगा। बट ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। तो यह सेकंड क्लैरिफिकेशन क्लियर। तीसरी चीज, वजन घटाना क्यों जरूरी है? अब वजन घटाने का मीनिंग है, अभी जब भी मैं वजन की बात करूंगा बाय डिफॉल्ट आप समझ लीजिएगा मैं फैट घटाने की बात कर रहा हूं, बिकॉज टाइम की वजह से बार बार वो नहीं बोलूंगा फैट, तो आप समझिए जब भी मैं बात करूंगा वेट लॉस की तो समझ जाएगा फैट लॉस। तो फैट घटाना क्यों जरूरी है? फैट घटाना क्यों जरूरी है? अगर फैट अगर नहीं घटाएंगे तो 99% आज जितने भी चैलेंजेस हो रहे हैं लोगों के साथ में, उसका रीजन है फैट। डायबिटीज किसकी वजह से हो रहा है? जब हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा फैट का परसेंट होता है, डायबिटीज। बीपी किसकी वजह से होता है? शरीर में फैट बढ़ने की वजह से। हार्ट अटैक किसकी वजह से होता है? शरीर में फैट बढ़ने की वजह से। थायराइड किसकी वजह से होता है? शरीर में फैट बढ़ने की वजह से। कैंसर क्यों होता है? शरीर में फैट बढ़ने की वजह से। तो जितनी भी चीजें आप सुनते हो लोगों के साथ में, वो किसकी वजह से होता है? फैट बढ़ने की वजह से। फैट बढ़ने की वजह से। कुछ लोगों को जब हम बताते हैं कि आपको हेल्दी रहना जरूरी है, तो ऐसे खुद को दिखाते हैं, देखो मुझे देख के लगता है मेरा वजन ज्यादा है करके। तो उन्हें समझ में नहीं आता, उन्हें लगता है कि उनका वजन नॉर्मल रेंज में है तो इसकी वजह से वो हेल्दी है, बिकॉज किसी ने उन्हें समझाया नहीं कि नॉर्मल वजन में रहना एक अलग बात है और हेल्दी बनना एक अलग है। इसीलिए अंडरवेट लोगों को भी डायबिटीज है, अंडरवेट लोगों को भी हार्ट के चैलेंजेस होते हैं। इसीलिए वजन एक अलग चीज है और हेल्दी रहना एक अलग चीज है, ये चीज को समझना बहुत जरूरी है। शाहरुख खान का एग्जांपल, अभी शाहरुख खान सारे लोग देखते हैं, शाहरुख खान को अभी बॉलीवुड का किंग है। बट कुछ लोगों को पता होगा कि शाहरुख खान एक चेन स्मोकर है। चेन स्मोकर समझते हैं? जो बहुत ज्यादा स्मोकिंग करता है, तो शाहरुख खान एक चेन स्मोकर है, बट 8 एब्स भी है।
अगर आपने मूवी में देखा है, अभी पठान आई थी, पठान अगर मूवी देखा है तो आपने देखा होगा उसमें 8 एप्स थे। तो एक साइड पे शाहरुख खान की 8 एप्स है और साथ में वो चेन स्मोकर भी है। तो शाहरुख खान को आप फिट बोलेंगे या हेल्दी बोलेंगे? शाहरुख खान को फिट बोलेंगे हेल्दी बोलेंगे? फिट बोलेंगे। हेल्दी बोलेगा कोई? नहीं, क्योंकि आपको पता है वो चेन स्मोकर है, और जो चेन स्मोकर है वो हेल्दी कभी नहीं हो सकता है। तो शाहरुख खान फिट है बट हेल्दी नहीं है। और हम में से काफी सारे लोगों को सिर्फ वजन घटाना होता है। तो इतना इसलिए एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आइडियल वेट पे जाने से पहले आपको बॉडी के कंसेप्ट को समझना होगा, हेल्थ के कंसेप्ट को समझना होगा, तब जाके वेट लॉस पे आपको जाना होगा। अदरवाइज आप गलत तरीके अपनाओगे। गलत तरीके अपनाओगे। ये हो गया सेकंड। क्लियर अभी? नेक्स्ट, अभी हमारा वजन कितना होना चाहिए? अब हमारा वजन कितना होना चाहिए? तो वजन जो है, काफी सारे लोग बोलते हैं मेरा उम्र हो गया इसलिए मेरा वजन बढ़ गया। उम्र के साथ में उम्र का और वजन का कोई लेना देना नहीं है। अगर ऐसा होता तो आज सबसे ज्यादा ओवरवेट अमिताभ बच्चन होता। अगर उम्र के साथ में अगर कोई वजन बढ़ाता तो आज सबसे ज्यादा ओवरवेट अमिताभ बच्चन होता। होता कि नहीं होता? होता, बट है क्या? नहीं है। तो ये तीसरा जो गलतफहमी है उसे दूर करना है। वजन का और उम्र का कोई कनेक्शन नहीं है। तो फिर हमारा वजन कितना होना चाहिए? तो उम्र के हिसाब से वजन नहीं होता है, वजन होता है हाइट के हिसाब से। तो सबको अपना अपना हाइट पता है कि आपका अपना हाइट कितना है। तो हमें हाइट कितने में निकालना है? हमें हाइट निकालना है सेंटीमीटर में। नॉर्मली सबको फुट में पता होता है। ना, मेरा 5 फीट 8 इंचेस है मेरा। तो सबको अब तो पता होता है, तो उसे कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। उसे कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। तो जो भी आंसर आएगा सेंटीमीटर में, तो जितने भी जेंट्स इस कॉल के ऊपर में है उनको 100 माइनस करना है, और जितने फीमेल इस कॉल के ऊपर में है उनको 105 माइनस करना है, 105 माइनस करना है। और जो भी आंसर आएगा उतना वजन उनका होना चाहिए। लेट से एक जेंट्स और एक लेडीज दोनों 170 सेंटीमीटर की है। उनका हाइट दोनों का क्या है? 170। तो वो जो जेंट्स है उसका हाइट के हिसाब से 170 सेंटीमीटर वाले जेंट्स का वजन कितना होना चाहिए? 70 किलो। बट सेम हाइट की लेडी का वजन कितना होना चाहिए? 65 किलो। 65 किलो। तो अपना सेंटीमीटर के अंदर में हाइट निकालिए, उसमें से 100 माइनस करो। अगर जेंट्स है तो 100 माइनस कीजिए, अगर लेडीज अगर है तो 105 माइनस कीजिए। जितना भी आंसर आएगा उतना आपका वेट होना चाहिए। और उस वेट में भी मसल हाई होना चाहिए और फैट क्या होना चाहिए? लो होना चाहिए। लो होना चाहिए। क्लियर? गुड। अब एक एक चीजें हम समझते जाएंगे तो आपको पता चलेगा कैसे अपने वेट पे पहुंच सकते हैं। तो ये हो गया आपका वेट, कितना वेट आपको चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट जो समझना है वो है हमारा बॉडी का लॉ, है ना, हमारे बॉडी के नियम। और ये जो 3 नियम हैं, इन 3 नियम को छोड़ के चौथा अगर कोई भी कुछ भी अगर बोलेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ मिसलीडिंग है। वो सिर्फ मिसलीडिंग है। बिकॉज शरीर के लॉ के, जो भी शरीर का लॉ है उसके बाहर ना मैं जा सकता हूं ना आप जा सकते हो। और जो भी बोलते हैं ये 3 चीज को छोड़ के अगर कोई कुछ भी चौथी चीज अगर बोलेगा वेट लॉस के लिए तो वो सिर्फ मिसलीडिंग है। तो क्या 3 लॉ है बॉडी के? पहला, जितना कैलोरी शरीर को चाहिए उतना ही कैलोरी अगर आप हर रोज दोगे तो जितना वजन है उतना ही वजन रहेगा। ये पहली चीज। कितना कैलोरी चाहिए आपको बताएंगे। तो जितना कैलोरी हमारे शरीर को चाहिए, अगर उतना ही कैलोरी अगर आप खाने के थ्रू दोगे तो वजन जितना है उतना ही रहेगा। दूसरा, जितना शरीर को कैलोरी चाहिए उससे ज्यादा कैलोरी अगर आप दोगे तो वजन बढ़ेगा। तो वजन बढ़ेगा। तीसरा, जितना कैलोरी हमें चाहिए उससे कम कैलोरी अगर खाएंगे तो वजन घटेगा। अब ये 3 को छोड़ के अगर कोई चौथा लेके आता है कि मेडिसिन से होता है, एक्सरसाइज से होता है, इससे होता है, उससे होता है, वो बुरा मत मानिएगा वर्ड के लिए, बट बकवास है। है? बकवास है।
तो सिर्फ 3 चीज के ऊपर ध्यान देना है। जितना आपका कैलोरी चाहिए उतना कैलोरी अगर आप दोगे तो वजन जितना है उतना ही रहेगा। जितना कैलोरी अगर आपको चाहिए, अगर उससे ज्यादा कैलोरी अगर दोगे तो वजन बढ़ेगा। जितना कैलोरी आपको चाहिए उससे कम कैलोरी अगर आप दोगे तो वजन घटेगा। क्लियर? क्लियर है? थम्स अप दिखाइए तो आगे चलते हैं। क्लियर, गुड। अब कितना कैलोरी चाहिए? अब ये तो बता दिया कितना, कितना कैलोरी कितना चाहिए। कैलोरी कितना चाहिए? तो सिंपल, जितना आपका वेट है उसको 22 से मल्टीप्लाई कीजिए। जितना आपका वजन है उसको 22 से मल्टीप्लाई कीजिए। जितना भी आंसर आएगा उतना आपको कैलोरी चाहिए पर दिन, पर डे। जितना वजन है उसको 22 से मल्टीप्लाई कीजिए, उतना कैलोरी आपको चाहिए। तो अगर 80 किलो वाला पर्सन अगर है, सपोज मेरा वेट अगर 80 है, अगर मैं 80 मेरा वेट है, 80 को अगर मैं 22 से अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो आंसर आता है 1760, 1760। ओके, अब राउंड फिगर में पकड़ लेते हैं उसको 1800 कैलकुलेशन के लिए। बिकॉज मेरा मैथ्स जो है वो थोड़ा कमजोर है और बहुत सारे लोगों को कमजोर होता है, तो मैं कंफ्यूज और वो भी ज्यादा कंफ्यूज करते हैं कैलकुलेशन में। तो इसके लिए राउंड फिगर पकड़ते हैं 1800। तो मुझे चाहिए 1800 कैलोरी। तो अब देखिए मेरा वेट कैसे डिपेंड है। मुझे 1800 कैलोरी चाहिए और मैं 1800 कैलोरी अगर मैं हर रोज दूंगा तो मेरा वजन 80 का 80 रहेगा, ना 79 होगा ना 81 होगा। क्लियर? दूसरा, मुझे 1800 कैलोरी चाहिए और सपोज मैं दे रहा हूं 2000 कैलोरी, तो अब क्या होगा? वजन बढ़ेगा। अब मुझे चाहिए 1800 कैलोरी और मैं दे रहा हूं 1500 कैलोरी, तो अब क्या होगा? वजन घटेगा। इसी एक लॉ के ऊपर में हमारा बॉडी काम करता है। ये 3 चीज को छोड़ के वापस अगर चौथी चीज कोई भी बोलता है कि एक्सरसाइज करो, जिम करो, रनिंग करो, साइकिलिंग करो, वो सारी चीजें जो है वो वर्क नहीं करेगी। वर्क एक ही चीज के ऊपर काम करता है। तो आपने ऐसी जिम में आप में से कुछ लोगों को देखा होगा। हाँ, बढ़िया, याद आया। कभी आपने वो बाउंसर को देखा? बाउंसर, बाउंसर देखे? जो कभी कोई मिनिस्टर आता है या तो कोई हीरो आता है, हीरोइन आती है, कोई वीआईपी आता है, तो उनके प्रोटेक्शन के लिए बाउंसर होते हैं। अब बाउंसर को क्या दिखाने का पैसा मिलता है? बॉडी। क्या दिखाने का पैसा मिलता है? बॉडी दिखाने का पैसा मिलता है। बॉडी, वो बॉडी गार्ड नहीं है, उनके बॉडी को प्रोटेक्ट करना जरूरी है ना? किसी ने कहा बॉडी गार्ड, वो बॉडी गार्ड नहीं है, वो बाउंसर है? उनको प्रोटेक्ट करने के लिए किसी की जरूरत है? तो वो बाउंसर होते हैं। तो आपने देखा होगा उनको पैसा किस चीज का मिलता है? वो बॉडी दिखाने का। तो आपने देखा उनके बाइसेप इतने रहते हैं, देखा? हाथ ऐसे, सारी चीजें। बट पेट ऐसा रहता है कि अगर वो चाय पिएंगे तो प्लेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, पेट पे रख के चाय पी सकते हैं, चाय का कप रख सकते हैं पेट पे। देखे ऐसे? ऐसे खड़े रहेंगे और ऐसा पेट रहेगा कि वो चाय का कप उधर ही रख सकते हैं, पेट पे वापस उठा के पी सकते हैं। तो बॉडी तो बनाया बट पूरा फैट भरा हुआ है। समझ में आ रहा है क्या बताना है? तो वो तो इतना जिम कर रहा है। अगर वो उसका बॉडी अगर नहीं बनाएगा तो उसको कोई लेगा ही नहीं, वो बाउंसर करके। तो वो तो इतना तो जिम कर रहा है, फिर उसका वेट लॉस क्यों नहीं होता है? तो 2-2 ढाई-ढाई घंटा रोज वो वर्कआउट करता है बिकॉज बॉडी दिखनी चाहिए, बाउंसर करके दिखना चाहिए। बट फिर उसका वेट लॉस क्यों नहीं होता है? बिकॉज वेट लॉस सिर्फ एक ही रूल पे काम करता है। कौन सा? कैलोरी इन कैलोरी आउट। बस इस पे ही पूरा बॉडी वर्क करता है। जितना कैलोरी आपको चाहिए उतना कैलोरी दोगे तो वजन मेंटेन रहेगा। जितना कैलोरी चाहिए उससे ज्यादा कैलोरी दोगे तो वजन बढ़ेगा। जितना कैलोरी चाहिए अगर उससे कम दोगे तो वजन घटेगा। ये 3 ही चीज के ऊपर काम करना, ये 3 चीज को आपको समझना है। क्लियर? तो अब जो भी लोग अपने आइडियल वेट पर पहुंचना चाहते हैं, जितने लोग आइडियल वेट पर पहुंचना चाहते हैं, तो आपको कौन सा लॉ काम में आएगा? तीसरा वाला। जितना कैलोरी अभी आपको चाहिए उससे कम कैलोरी। अब नेक्स्ट, कितना कम कैलोरी? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कितना कम कैलोरी। तो जितना आपको कैलोरी चाहिए उससे 500 कैलोरी कम। जितना कैलोरी चाहिए उससे 500 कैलोरी कम। तो मुझे चाहिए 1800 कैलोरी, तो मुझे वजन घटाने के लिए मुझे 1300 कैलोरी इंटेक करना होगा। 1300 कैलोरी मुझे इंटेक करना होगा। तो कैलोरी कम करने से क्या होता है अब उसको समझते हैं।
कैलोरी कम करने से क्या होता है उसको समझते हैं। अभी एक बाइक है, आपने एक नया बाइक खरीदा और उस बाइक का एवरेज है 50। अब जब बाइक का एवरेज 50, इसका मीनिंग क्या होता है कि उस बाइक में अगर आप 1 लीटर पेट्रोल डालोगे तो गाड़ी कितना किलोमीटर जाएगा? 50 किलोमीटर। बराबर ऐसे होता है ना, जब भी कोई कंपनी देती है कि गाड़ी का एवरेज हमारा 50 है, सपोज होंडा वाले ने बोल दिया, हीरो होंडा वाले ने मेरे गाड़ी का एवरेज 50 है, तो 50 का मीनिंग क्या होता है? वो गाड़ी 1 लीटर में 50 किलोमीटर जाएगी। अब आपको जाना है 50 किलोमीटर, तो क्या आधा लीटर पेट्रोल डाल के 50 किलोमीटर जा सकते हैं? जा सकते हैं? नहीं। 50 किलोमीटर अगर जाना है तो 1 लीटर पेट्रोल ही लगेगा। वैसे हमारा शरीर है, ये गाड़ी है, इसको पूरे दिन में परफॉर्म करने के लिए मुझे चाहिए 1800 कैलोरी। तो 1800 कैलोरी अगर मेरे शरीर को अगर नहीं मिलेगी तो मेरा शरीर सही से परफॉर्म नहीं करेगा, वीकनेस आएगा, मसल लॉस होगा, राइट, शुगर डाउन हो जाएगा। तो मुझे चाहिए 1800 कैलोरी, बट मैंने तो दिया 1300। मुझे चाहिए 1800 और मैंने दिया है 1300, तो बचा हुआ 500 कैलोरी कहां से आएगा? तो बचा हुआ 500 कैलोरी क्या करता है, मेरा शरीर जो फैट स्टोर है मेरे बॉडी के अंदर में, उसमें से यूटिलाइज करना शुरू करता है। यूटिलाइज करना शुरू करता है। तो आज उसने 500 कैलोरी यूटिलाइज किया, कल 500 कैलोरी यूटिलाइज किया, और ऐसे जब वो 8000 कैलोरी को यूटिलाइज करेगा तब मेरा 1 किलो वजन कम होगा। हर 8000 कैलोरी के पीछे 1 किलो वजन घटता है। बढ़ता भी वैसे है, बढ़ता भी वैसे ही है। कोई आज 60 किलो का कल 80 किलो का नहीं होता है, वो 61 से 62 पे जाता है, फिर 63 पे जाता है, 1 1 किलो वजन बढ़ते रहता है। तो जब भी 8000 कैलोरी डिपॉजिट होगी 1 किलो वजन बढ़ेगा, 8000 कैलोरी डिपॉजिट होगी 1 किलो वजन बढ़ेगा। उसका उल्टा, 8000 कैलोरी जब बॉडी यूज करेगी 1 किलो वजन घटेगा, जब 8000 कैलोरी बॉडी यूज करेगी तो 1 किलो वजन घटेगा। तो अगर मुझे 1800 कैलोरी अगर मुझे चाहिए, चित्रकार भी हमारे कॉल पे आज मौजूद है, शेक्सपियर, जब पिकासो जो बहुत बढ़िया चित्रकार है, बट अब नहीं आपका चित्र अभी हम नहीं देख सकते हैं। गुड। तो 8000 कैलोरी जब बॉडी यूटिलाइज करेगी तो 1 किलो वजन कम होगा। तो मुझे चाहिए 1800, मैंने दिया 1300, तो बचा हुआ 500 कैलोरी शरीर क्या करेगी? फैट में यूटिलाइज करेगा। इसका भी एग्जांपल आपके घर में मौजूद है राइट नाउ। इन्वर्टर, इन्वर्टर है घर पे। इन्वर्टर क्या करता है, जब लाइट होती है तो बैटरी चार्ज हो जाती है, और जब लाइट चली जाती है इलेक्ट्रिसिटी, तो वो चार्ज बैटरी में से हमारा घर चलता है। तो पहले हमने एनर्जी को स्टोर किया, और जब जरूरत पड़ी तो एनर्जी यूटिलाइज किया। वैसा ही जो हमारे शरीर में जो फैट है, वो फैट क्या है? एनर्जी का स्टोरेज है। बट बहुत सारे लोग पूरे लाइफ में उनका लाइट कभी जाता ही नहीं है। समझ में आया? काफी सारे लोगों का जिंदगी में कभी लाइट जाता ही नहीं। लाइट जाने का मीनिंग क्या है? हर रोज इतना कैलोरी इंटेक करते रहते हैं कि जो स्टोर है कभी उसे इस्तेमाल करने का मौका ही नहीं मिलता है। तो वो एक सीरियल में, ऐसा सीरियल देख रहा था, तो उसमें वो नाव है, तो नाव, नाव, तो वो आदमी को हिंदी इतना, हिंदी में नहीं पता क्या बोलते उसको, मराठीत नाव घ्यायला म्हणतात है। तो वो जो आदमी होता है वो अपनी बीवी के लिए नाम ले रहा है, या चंद्र वाढतो कले कलेनी ही वाढतो किलो किलोनी। अभी जस्ट रिसेंटली मैंने देखा था, तो चंद्र वाढतो कले कलेनी ही वाढते किलो किलोनी है। तो वैसा ही होता है। तो वजन धीरे धीरे बढ़ते जाता है। तो हर 8000 कैलोरी, हर 8000 कैलोरी के पीछे 1 किलो, हर 8000, बहुत सारे समझ रहे हैं। तो हर 8000 कैलोरी के पीछे 1 किलो वजन बढ़ता है, और हर 8000 के पीछे 1। तो वैसा हमें जितना भी आपका कैलोरी रिक्वायरमेंट आया है उसमें से 500 घटाना है, तो वजन कम होना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये चीज, जो चीज मैंने बताई कि आपको जितना कैलोरी चाहिए उससे कम कैलोरी अगर आप खाओगे तो वजन घटेगा, तो ये चीज पूरे दुनिया के अंदर में क्या सिर्फ मुझे पता है? मुझे पता है? नहीं, ये चीज गूगल पे है, ये सेम चीज यूट्यूब पे है। जब कोई डाइटिशियन के पास में जाता है, अगर आप में से किसी ने एक्सपीरियंस किया डाइटिशियन के पास अगर आप गए हैं, तो वो भी यही चीज करते हैं, आपका कैलोरी काउंट करते हैं, उसमें से कैलोरी को माइनस करते हैं और आपको लो कैलोरी का डाइट प्लान देते हैं। तो फिर ग्रुप की जरूरत क्यों है? ये चीजों को समझिए, ग्रुप की जरूरत क्यों है? तो जो अभी मैं आपको बताया कि अगर मुझे 1800 कैलोरी चाहिए तो 1300 कैलोरी अगर मैं दूंगा तो मेरा वजन घटेगा, ये सेम इंफॉर्मेशन गूगल पे भी है।
ये सेम इंफॉर्मेशन यूट्यूब पे भी है, ये सेम इंफॉर्मेशन डायटिशियन के पास में भी है। तो फिर इधर जरूरत क्यों है? तो अभी इसके आगे का जो कैच है वो यूट्यूब पे नहीं है, इसके आगे का जो कैच है वो गूगल पे नहीं है, इसके आगे का जो कैच है वो डायटिशियन के पास में नहीं है। और वो कैच क्या है कि जब भी मैं कम कैलोरी देता हूं तो मेरा वजन तो घटता है, बट वो वजन, मोस्ट ऑफ द वजन मेरा मसल्स का घटता है। क्यों? क्यों? इसके लिए बिकॉज जब भी मैं कैलोरी कम करता हूं सेम टाइम पे मेरा न्यूट्रिशन भी कम होता है। जब भी मैं कैलोरी कम करता हूं सेम टाइम पे मेरा न्यूट्रिशन भी कम होता है। सपोज अगर बात करूं पनीर की, सपोज बात करूं पनीर की, तो सपोज मैं 100 ग्राम पनीर, अभी एग्जाम्पल को समझिए कि अगर मैं 100 ग्राम पनीर अगर खाता हूं तो 14 ग्राम प्रोटीन मिलता है 100 ग्राम पनीर में से। ओके, अब पनीर किसके अंदर में आता है? प्रोटीन। अब प्रोटीन का 1 ग्राम कैलोरी में 4 कैलोरी, 1 ग्राम का मतलब 4 कैलोरी, वो भी हम कवर कर लेंगे। तो 100 ग्राम पनीर में कितना कैलोरी होता है? 400 कैलोरी और 14 ग्राम प्रोटीन। अब मुझे वजन घटाना है तो मैंने क्या किया, 100 ग्राम पनीर की जगह पे मैंने लिया 50 ग्राम पनीर, 50% मैंने कम कर दिया, 50% पनीर कम कर दिया। बट जब मैंने 50%, 100 ग्राम से जब मैंने 50 ग्राम पनीर यूज किया तो मेरा प्रोटीन भी 14 ग्राम से 7 ग्राम हो गया। समझ में आया कि बाहर लोग जब वेट लॉस करते हैं तो अनहेल्दी वेट लॉस क्यों होता है, वो बीमार क्यों पड़ते हैं वेट लॉस करने के बाद, साइड इफेक्ट क्यों होते हैं? बिकॉज जब भी वो खाना कम करते या तो कैलोरी कम करते सेम टाइम पे न्यूट्रिशन भी कम हो जाता है। अब एक के अंदर में प्रोटीन होता है, अंडा, उसमें प्रोटीन होता है, कितना होता है? एक एक के अंदर में 6 ग्राम प्रोटीन होता है, 6। अब सपोज मैं रोज का 4 मैं खाता नहीं हूं, बट सपोज मैं 4 एग मैंने खाया तो कितना ग्राम प्रोटीन मुझे मिल रहा था? 24 ग्राम, 24 ग्राम। अब मुझे कैलोरी घटाना है तो मैंने 4 एग की जगह पे 2 एग खाना शुरू कर दिया। तो क्या हुआ, एक अंडे में 60 कैलोरी होता है, तो पहले मैं 240 कैलोरी मुझे मिल रही थी 4 एग से। अब 4 एग, 240 कैलोरी और 24 ग्राम प्रोटीन। अब मैंने 4 एग को घटा दिया 2 एग, तो कैलोरी 2 एग का कितना हो गया? 120 ग्राम कैलोरी, और प्रोटीन भी मेरा सेम टाइम पे 24 ग्राम का 12 ग्राम हुआ। तो बाहर में होता ये है, ये गूगल यूट्यूब पे, कि कैलोरी कम करके वजन बताया जाता है, बट जब भी हम कैलोरी कम करते सेम टाइम पे न्यूट्रिशन कम होता है, ये चीज बताया नहीं जाता है या ये चीज सिखाया नहीं जाता है। इसकी वजह से वेट लॉस तो होता है बट अनहेल्दी वेट लॉस होता है, अनहेल्दी वेट लॉस होता है। तो फिर सोल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन, हमें ऐसा प्लान अपनाना होगा जिसके अंदर में कैलोरी तो कम हो बट न्यूट्रिशन कम ना हो। अगर ये चीज अगर हमने कर लिया तो हमारा वेट लॉस होगा और हमारा हेल्थ नहीं बिगड़ेगा। समझ में आया सॉल्यूशन? जहां पे कैलोरी तो कम हो बट न्यूट्रिशन कम ना हो। अब जब भी बाहर में हम खाना कम करते हैं न्यूट्रिशन, बट फॉर्चुनेटली जब इस ग्रुप के अंदर में हम आते हैं तो इस ग्रुप में आने के बाद में हमें फ्यूल दिया जाता है, फ्यूल दिया जाता है। अब एक ग्लास जब मैं ये लेता हूं तो ये ग्लास के अंदर में जब मैं इसे ब्रेकफास्ट में लेता हूं तो जो मैं पहले ब्रेकफास्ट कर रहा था मेरे घर पे उसमें 700 कैलोरी मिल रही थी, बट 15 साल से मैंने उस ब्रेकफास्ट को रिप्लेस किया इस ब्रेकफास्ट से। अब 15 साल पहले मेरा ब्रेकफास्ट क्या था? भाजी पूरी, पता है, पूरी और आलू की भाजी आती है, बिकॉज मैं जॉब कर रहा था तो घर में नहीं था मैं, तो मैं किराए के रूम में रहता था, 5 साल जॉब कर रहा था। तो उधर होटल में जो बनता वही ब्रेकफास्ट, कभी ऑमलेट खा लिया, कभी वो पूरी भाजी खा लिया, कभी पोहा खा लिया। तो ऑलमोस्ट 500-700 कैलोरी में इंटेक कर रहा था 15 साल पहले। अब मुझे अगर वजन घटाना है तो मुझे क्या कम करना होगा? कैलोरी। तो इधर आने के बाद में मेरे हाथ में एक ग्लास आ गया, ये ग्लास आ गया, इस ग्लास के अंदर में क्या था? हमारा फ्यूल। तो जो 700 कैलोरी का ब्रेकफास्ट था कितने कैलोरी पे आ गया? 250 कैलोरी पे। 700 कैलोरी का ब्रेकफास्ट कितने कैलोरी पे आ गया? 250 कैलोरी पे। बट 250 कैलोरी पे आने के बाद 400 कैलोरी तो कम हुई बट न्यूट्रिशन बढ़ गया। एक सिंगल ग्लास के अंदर में 25 ग्राम प्रोटीन है, 25 ग्राम प्रोटीन।
तो कैलोरी कम हुई बट मेरा न्यूट्रिशन कम हुआ क्या? नहीं। तो इसके वजह से जब यहां पे मैंने वेट लॉस किया तो मेरा वेट लॉस क्या हुआ? अनहेल्दी वेट लॉस नहीं हुआ। कौन सा वेट लॉस हुआ? हेल्दी वेट लॉस हुआ। ये देखिए, पहले का चेहरा देखिए, अभी का चेहरा देखिए। अब बाहर में जब किसी का वजन कम होता है तो गाल वो झूलने लगते हैं, ऐसा झूला है ना, ऐसा झूलने लग जाते हैं मसल लॉस होने के बाद। पेट ऐसा लटकना चालू हो जाता है अगर मसल लॉस होता है तो। इधर देखिए, कहीं स्किन लूज दिख रहा है, बीमार दिख रहा है, उल्टा फिट है, कम एज लग रहा है, सारी चीजें। क्यों? बिकॉज खाना तो कम हुआ, कैलोरी कम हुई, बट न्यूट्रिशन बढ़ गया। इसके वजह से ये हेल्दी वेट लॉस हुआ है। इसके वजह से हेल्दी वेट लॉस हुआ है। तो ये होता है ग्रुप में आने के बाद कि यहां पे कैलोरी कम कर रहे हैं बट सेम टाइम पे हम क्या कर रहे हैं? न्यूट्रिशन को बढ़ा रहे हैं। और कितने न्यूट्रिशन चाहिए? 114 न्यूट्रिशन। तो अब देखिए, जो मैंने पहले एग्जांपल दिए थे शाहरुख खान का, वो इरफान खान का, युवराज सिंह का, संजय दत्त का, तो फिट थे बट हेल्दी नहीं थे। अब इधर आके क्या हुआ? वजन कम हुआ बट हेल्थ इंप्रूव हुई। वजन कम हुआ बट हेल्थ इंप्रूव हुई। तो जब हम बात करते हैं न्यूट्रिशन की, अभी कुछ लोग यहाँ पे गेस्ट बन के आए होंगे पहली बार, बोलेंगे ये तो बढ़िया है, अब मैं कल से खाना कम करूंगा और प्रोटीन लेना शुरू कर दूंगा। बट मैंने बताया था कितना न्यूट्रिशन हमें चाहिए पर डे? 114 न्यूट्रिशन, जिसे बैलेंस मील कहा जाता है। अब जब अगर हम प्रोटीन की बात करते हैं तो प्रोटीन 114 में से एक है, बाकी 113 का क्या? बाकी 113 का क्या? अगर मैंने एप्पल खाया, एप्पल में से आयरन मिलेगा, रिमेनिंग 113 न्यूट्रिशन का क्या है? मैंने संतरा खाना शुरू कर दिया, मौसमी खाना शुरू कर दिया, तो संतरा और मौसमी से मुझे विटामिन सी मिला, बाकी 113 का क्या? समझ आ रहा है कि बाहर ये चीजें प्रैक्टिकली क्यों पॉसिबल नहीं होती है, बट यहां पे आके प्रैक्टिकली इस तरीके से पॉसिबल होती है। बिकॉज यहां पे कैलोरी तो कम हो रहा है बट सेम टाइम पे मेरा न्यूट्रिशन का वैल्यू बढ़ रहा है। मेरा न्यूट्रिशन का वैल्यू बढ़ रहा है, इसके वजह से यहां पे वेट लॉस तो हो रहा है बट क्या लॉस हो रहा है? फैट कम, मसल है। मसल है। अब कुछ लोग यहां पे सीरियस लोग इस कॉल के ऊपर में जो दिन में 2 बार लेते हैं। कुछ सीरियस कॉल के ऊपर में दिन में 2 बार लेते हैं। अब 25 ग्राम सुबह प्रोटीन मिल गया और शाम को 25 ग्राम प्रोटीन मिल गया। कितना हो गया? 50 ग्राम प्रोटीन। प्रोटीन किसका खाना है? प्रोटीन हमारे मसल का खाना है। अगर हर रोज अगर 50 ग्राम प्रोटीन अगर मिलेगा तो हमारा मसल बिल्ड होगा। और मसल और फैट, वो एक कहावत थी, वो हिंदी में थी, एक मैन में 2 तलवार नहीं रह सकती है, याद है? एक मैन में 2 तलवार नहीं रह सकती है। तो जिसके बॉडी में मसल लो रहेगा उसके बॉडी में फैट का परसेंट ज्यादा रहेगा, जिसका मसल हाई रहेगा उसके बॉडी में फैट कम होना शुरू हो जाएगा। तो आपको बॉडी में ज्यादा किसको रखना है वो आप डिसाइड कीजिए। मसल मास लो तो फैट हाई रहेगा, बट जब 50 ग्राम प्रोटीन आप देना शुरू करते हैं हर रोज तो आपका मसल का मास जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से फैट रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए मेरा नहीं, अभी काफी सारे लोगों के आप एक्सपीरियंस सुनोगे तो उनके भी फोटो अगर आप देखोगे तो ऐसा ही पता चलेगा कि जैसे जैसे उन्होंने वजन घटाया आज उनका एज कम लग रहा है, हेल्दी है, कहीं पे भी स्किन लटक नहीं रहा है, और एनर्जी मस्त है। एनर्जी मस्त है। क्लियर? गेट? तो ये इस तरीके से होता है। अब खाते हुए क्या चीजों का ध्यान रखना है, अभी कैसे करेंगे? तो सबसे पहले किस चीज में कितनी कैलोरी मिलती है वो पता होना चाहिए। बिकॉज जब तक हमारे पास कैलकुलेशन नहीं है तब तक पता ही नहीं चलेगा कितना कैलोरी जा रहा है शरीर के अंदर में। तो हम क्या क्या खाते हैं, जितनी भी चीजें हम खाते हैं वो सारी चीजों को 3 में डिवाइड किया जाता है, 3 हिस्सों में मेजरली। सबसे पहला कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरा प्रोटीन, और तीसरा फैट। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। अब किसमें कितना कैलोरी होता है? तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में होती है 4 कैलोरी। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में होती है 4 कैलोरी। 1 ग्राम प्रोटीन में होती है 4 कैलोरी। और 1 ग्राम फैट में होती है 9 कैलोरी। और जो भी लोग रात को न्यूट्रिशन लेते हैं, है ना, उनके 1 ml में होती है 7 कैलोरी।
कितना समझ गए? हाँ, 30 वाले, 60 वाले, 90 वाले हैं। तो 1 ml में होता है 7 कैलोरी। आप समझ गए? 30, 60, 90। हाँ, लेकिन जब तक पता नहीं रहेगा तब तक वो काउंट ही नहीं कर सकते हैं। तो कार्ब्स, अभी जो हम बात कर घर में जो खाना खाते हैं, देखिए घर में हमारे थाली में क्या होता है, सब्जी, रोटी, दाल, चावल। अब सबसे पहले रोटी की बात करेंगे। रोटी क्या है? कार्बोहाइड्रेट। और घर की रोटी होती है अप्रोक्सीमेट 40 ग्राम की। तो एक रोटी के अंदर में होती है 160 कैलोरी। होटल की रोटी थोड़ी सी बड़ी होती है, बट घर में अगर मिडिल मिडिल साइज की रोटी अगर पकड़ेंगे तो एक रोटी में 160 कैलोरी। अब कितना कैलोरी दिन में, कितना रोटी खाते हैं समझ लीजिए। कुछ लोग 4 खाते हैं, 5 खाते हैं, तो 3 टाइम का खाना तो सिर्फ रोटी में हो गया। 3 टाइम का खाना रोटी में हो गया। उसके बाद में होता है चावल। चावल किस में आता है? कार्बोहाइड्रेट में। तो एक बाउल अगर 100 ग्राम का रहेगा तो एक बड़े बाउल का जो राइस का कैलोरी है वो है 400। फिर आता है दाल। दाल किस में आता है? प्रोटीन में। तो अगर 100 ग्राम दाल अगर लेंगे बड़ा बाउल तो 400 कैलोरी उसका होता है। फाइबर का कैलोरी हम काउंट नहीं करते, बिकॉज फाइबर के अंदर में ऑलमोस्ट 80 to 90% वाटर ही होता है। अगर टमाटर खाएंगे तो 90% वाटर है, 10% सिर्फ कैलोरी है। ककड़ी खाएंगे 90% वाटर है, 10% सिर्फ कैलोरी है, तो उसको नहीं पकड़ा तो भी चलेगा फाइबर को। तो आप देखिए, रोटी, चावल, दाल, अगर यही चीजों को अगर आप तीनों को पकड़ोगे तो पता चलेगा कि जितना कैलोरी हमें चाहिए वो सिर्फ एक सिंगल एक लंच से आ जाता है। डिनर अलग है, डिनर अलग है, ब्रेकफास्ट अलग है। तो इसके लिए दिन में 2 बार इसको लेना है, सुबह और रात को। सबसे बढ़िया अगर फैट लॉस अगर करना है तो। और दोपहर के खाने के अंदर में 1 grain 1 day वाला रूल को अपनाना है। 1 grain 1 day, 1 grain 1 day का मतलब क्या? या तो रोटी या तो चावल, दोनों नहीं खा सकते। अगर दोनों खाएंगे तो कैलोरी मैनेज नहीं होगी। या तो रोटी या तो चावल। अब दोनों में से किसको खाना है अपने हेल्थ के लिए? चावल कभी भी बेस्ट है। रोटी आज तक कभी हमारे लिए कभी ना अच्छी थी, ना अच्छी है, ना कभी अच्छी रहेगी। ओके, तो रोटी की जगह पे आप भाखरी खा सकते हैं। तो या तो भाखरी या तो चावल, एक दिन में कोई एक ही खाइए। या तो भाखरी खाइए या तो चावल खाइए। आप बोलोगे मैं भाखरी भी खाऊंगा ऊपर से राइस भी लूंगा, तो कैलोरी आपका मैनेज नहीं होगा। कैलोरी मैनेज नहीं होगा। तो या भाखरी भाखरी खाइए, भाखरी के साथ में आपका सब्जी है। ये और ये, तो ये होगी पहली चीज जिससे आप कैलोरी मैनेज कर सकते हैं। दूसरा, कोई भी इंसान कोई भी इंसान ओवर ईटिंग क्यों करता है? क्या हमें शौक है ओवर ईटिंग करने का? अच्छा, अगर ये बोलो कितने लोग वजन बढ़ाना चाहते हैं, जिनका वजन ज्यादा है और वजन बढ़ाना चाहते हैं, तो कोई हाँ बोलेगा? नहीं, सब घटाना चाहते हैं, बट फिर भी खाने में कंट्रोल क्यों नहीं होता है? इसलिए नहीं होता है बिकॉज बॉडी के अंदर भी कुछ डिफिशियंसी है जिसके बारे में आप जानते ही नहीं है। आप खाना नहीं चाहते हैं, बट आपका ब्रेन आपको मजबूर करता है खाने के लिए, बिकॉज आपको नहीं पता है कि बॉडी के अंदर में डिफिशियंसी क्या है। तो मेजरली 3 डिफिशियंसी होती है जिसकी वजह से आप न चाहते हुए भी आप खाने के इसमें आपका प्लेट में हाथ जाता ही है, न चाहते हुए भी। पहला डिफिशियंसी, अगर किसी को चॉकलेट खाने का हैबिट अगर है तो उसके बॉडी के अंदर में मैग्नीशियम का डिफिशियंसी है, ये समझ जाना है आपको। देखिए कुछ ऐसे लोग जो बार बार चॉकलेट खाते हैं, तो बार बार चॉकलेट क्यों खा रहे हैं? तो उनको खाना नहीं होता है, बट उनका ब्रेन जो है उसको क्या करता है, बार बार वो मैग्नीशियम कहां पे ढूंढेगा? तो चॉकलेट के अंदर में। इसलिए कुछ लोग जब चॉकलेट खाते हैं तो उन्हें शांति मिलती है। तो जिसके भी बॉडी में मैग्नीशियम का डिफिशियंसी है वो चॉकलेट खाएगा। कुछ लोग मीठा खाने का आदत होता है, मीठा चाहिए मतलब चाहिए। तो जब भी बॉडी के अंदर में क्रोमियम का डिफिशियंसी होगा वो इंसान मीठा खाएगा ही खाएगा। जिसके बॉडी में क्रोमियम का डिफिशियंसी है उसका ब्रेन उसे मजबूर करेगा मीठा खाने के लिए। आप नहीं खाना चाहते हैं, बट ब्रेन मजबूर करेगा आपको खाने के लिए, बिकॉज जब तक वो संतुष्ट नहीं होगा तब तक आप चैन से नहीं बैठ पाओगे। कुछ लोग ऐसे जिनको वो क्या वर्ड है इसको, खट्टा नहीं बोल सकते अपना, नमकीन, नमकीन क्या बोलते समझ जाइए आप, नमकीन। तो कुछ लोगों को नमकीन खाने का आदत होता है। तो जिसको भी नमकीन खाने का आदत होता है उसके बॉडी के अंदर में सोडियम का डिफिशियंसी है। किसी को वेफर्स अच्छा लगता है, किसी को फरसान अच्छा लगता है, बार बार बाकी खाने को मत दो, उसको फरसान दे दो उसका पेट भर जाएगा।
तो ये सारी चीजें कनेक्टेड है हमारे डिफिशियंसी से, और हमें पता ही नहीं चलता है कि इंसान मीठा क्यों खाता है, वो बार बार चॉकलेट क्यों खाता है, वो नमकीन क्यों खाता है। तो ये तीनों का कनेक्शन समझ लीजिए। मैग्नीशियम का डिफिशियंसी, वो चॉकलेट खाने पे चला जाएगा। सोडियम का डिफिशियंसी, वो नमकीन खाने पे चला जाएगा। क्रोमियम का डिफिशियंसी, वो किस पे चला जाएगा, मीठा खाने पे चला जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि ये चीजें आप ना खाए और ओवरवेटिंग ना हो, तो डिफिशियंसी को कंप्लीट करना होगा। तो क्रोमियम किस में आता है, वो 114 न्यूट्रिशन के अंदर में। सोडियम किस में आता है, वो 114 के अंदर में। मैग्नीशियम किस में आता है, वो 114 के इसमें। तो इसीलिए जब दिन में 2 बार आप जब शेक पीते हैं और अपना स्पेशली F2 जब उसको लेते हैं, तो ये सारा डिफिशियंसी कंप्लीट होता है, जिसकी वजह से हमारा ब्रेन संतुष्ट होता है और वो ज्यादा खाने की तरफ नहीं भागता है ना, ज्यादा खाने की तरफ वो नहीं भागता है। तो पहला कैलोरी को काउंट करना है, दूसरा डिफिशियंसी उसको मॉनिटर करना है, तीसरा दिन में से 3 बार खाना है। अगर आपने सलमान खान की मूवी देखी हो जिसके अंदर बोलता है एक बार मैंने कमिटमेंट कर ली तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, बस वैसा ही आपको करना होगा। उसने 100 करोड़ कमाए वो एक डायलॉग बोल के, बट वही डायलॉग अपने को लेके अपने वेट को घटाना है। तो कमिटमेंट करना है कि दिन में 3 बार से ज्यादा मुंह में कुछ भी नहीं जाएगा। अगर 3 बार छोड़ के अगर कुछ जाएगा तो वह अपना पानी और फ्रेश, बस। बिकॉज जब जब आप खाओगे हमारा पैनक्रियाज इंसुलिन सिक्रेट करेगा, और जब जब इंसुलिन सिक्रेट होगा फैट लॉस नहीं होगा। फैट लॉस नहीं होगा, तो दिन में 3 बार। क्लियर। नेक्स्ट टाइमिंग, नेक्स्ट टाइमिंग 6:30 के अंदर में जो है वो खाना है। 6:30 के अंदर में हमें खाना खाना है। शाम का खाना मतलब कचरे के डब्बे में कचरा डालते सेम, उससे ज्यादा अलग कुछ नहीं है। ठीक? और ये सारा इंफॉर्मेशन के लिए आपको सही लोगों को फॉलो करना भी जरूरी है। अगेन रिसेंटली लास्ट वीक मैंने एक रील देखी इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम पे रील देखी। तो एक इंडिया के अंदर में एक डॉक्टर है डॉक्टर बीमल करके, तो फेमस डॉक्टर है जो हेल्थ के बारे में एजुकेट करते हैं इसमें। तो उन्होंने एक इंटरव्यू के अंदर में यही चीज बोला था कि 7 के बाद खाना नहीं खाना चाहिए। अगर आप आपके हार्ट को हेल्दी रखना चाहते, आपके वजन को घटाना चाहते, तो 7 के बाद में खाना नहीं खाने का। तो एक लड़का नहीं बोल सकते, लड़का और जो एकदम एजेड उसके बीच का एक पर्सन था, जिसने उस वीडियो को टैग किया और उस वीडियो के ऊपर में अपना वीडियो डाला कि ऐसे लोग, ऐसे जो डॉक्टर्स है लोगों को बेवकूफ बना रहे करके। और उसने बोला कि दोपहर को अगर मैं एप्पल खाता हूं तो उसमें 70 कैलोरी है, और वही एप्पल अगर मैं रात को खाता हूं तो क्या कैलोरी डबल होने वाली है क्या, ऐसा बोल के उसने वीडियो बनाया। समझ में आया। और डॉक्टर ने सही बताया कि शाम को खाना नहीं खाना चाहिए। शाम को खाना खाते तो आपका हार्ट अनहेल्दी बनता है और आपका वजन कम नहीं होता, डॉक्टर ने इंटरव्यू में सही बताया। बट ये एक बेवकूफ था जिसने उस वीडियो को टैग किया और उसके वीडियो के बाद में अपना वीडियो उसको ऐड किया और बोला ऐसे डॉक्टर देखो कैसे बेवकूफ बना रहे हैं। तो उसने एग्जांपल दिया एप्पल का कि एक एप्पल का कैलोरी 70 है, तो अगर दोपहर को खाओगे तो 70 कैलोरी है, रात को खाओगे तो 140 हो जाएगा क्या। ऐसा उसने डाला। तो इसीलिए आज इतने सारे लोग मिलेंगे आपको सोशल मीडिया पे और इस पे, तो ये समझ में नहीं आता है किसको फॉलो करना किसको फॉलो नहीं करना। अब एक जिसको नॉलेज नहीं है, अब सपोज अगर मैं इस ग्रुप में नहीं होता तो मैंने इस पर्सन को सही मान लिया होता। किस पर्सन को, जिसने एप्पल का एग्जांपल दिया कि हाँ ये तो सही बोल रहा है कि जो एप्पल का कैलोरी दिन में 70 है तो रात को भी तो 70 कैलोरी रहेगा, तो रात को खाना खाने से क्या फर्क पड़ता है। बट थैंक्स टू एजुकेशन ये पता चला कि दिन में हमारा बीएमआर हाई रहता है, मतलब हमारा बर्निंग कैपेसिटी अच्छा रहता है, और शाम को सूरज ढलने के बाद हमारा बर्निंग कैपेसिटी जो है वो एकदम लो हो जाता है। जैसे दिया बुझता है ना, थोड़ा सा वैसा ही होता है। तो अगर मैं दिन में एप्पल खाऊं 70 कैलोरी का तो वो डाइजेस्ट हो जाएगा, बट वही एप्पल अगर मैं रात को खाऊं तो वो एप्पल डाइजेस्ट नहीं होगा। ये फर्क, इतना फर्क पड़ता है एजुकेशन से। अब उसकी वीडियो को मैंने व्यूज देखे, कम से कम 18 से 20 हजार व्यूज थे। तो कम से कम 18-20 हजार लोगों ने वीडियो देखा। अब उसमें से ऐसे कितने लोग हैं जिनको ये नॉलेज होगा, मोस्ट ऑफ लोगों को नहीं होगा। तो वो लोग उसके बाद को एग्री करेंगे और रात को भी खाएंगे, और रात को खाना खाने के बाद में आप हेल्दी कभी बन ही नहीं सकते हैं। और स्पेशली जिनका भी एज 40+ है उनको तो अलाउ ही नहीं है शाम के बाद खाने का।
कभी कभार आप एज एंजॉयमेंट आप कभी कभार कर सकते हैं, बट रेगुलरली शाम को खाकर खाना खाएंगे तो वेट लॉस नहीं होगा। क्लियर है? तो जितना भी चीजें हैं 6:30 के अंदर में सब खत्म करना है। 6:30 के बाद में आपके शरीर को समय दो एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए और उस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। बिकॉज सबसे ज्यादा एनर्जी अगर अपना शरीर ने खर्चा करता है वो खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। और अभी आप सपोज अभी कितने बजे है? 9:30। 10 बजे अगर कोई रात को खाना खाएगा तो वो खाना 3 घंटे के बाद डाइजेस्ट शरीर करना शुरू करता है। मतलब कितने बजे? 10 बजे अगर खाना खाया तो रात को एक, रात नहीं सुबह का एक बोल सकते हैं, तो सुबह 1 बजे वो शरीर अपना प्रोसेस शुरू करेगा। तो हमें तो लगता है मैंने 10 बजे खाना खाया, 10 बजे नहीं, आपने खाना 10 बजे डाला पेट के अंदर में, बट शरीर काम कब शुरू करेगा? 1 बजे शुरू करेगा। तो ये कितनी सारी चीजें सीखने के लिए है, बट 1 घंटे में सब नहीं समझा सकते हैं। इसीलिए जो रोज कॉल पे आते हैं तो थोड़ी थोड़ी चीज समझते हैं, 1 घंटे के अंदर में सब कुछ समझाना इंपॉसिबल है। तो ये चीज कर सकते हैं इसके लिए। ठीक है, तो ये 4-5 चीजें अगर करेंगे, अपना कैलोरी को मैनेज करेंगे, दिन में से 3 बार खाएंगे, शाम को शाम के पहले खाना खाएंगे, और अपने बॉडी के डिफिशियंसी को मॉनिटर करेंगे। मैग्नीशियम का डिफिशियंसी है, सोडियम का डिफिशियंसी है, या क्रोमियम का डिफिशियंसी है। अगर उसको मॉनिटर करके अगर रिक्वायरमेंट पूरा करोगे तो एक्सेस कैलोरी बॉडी के अंदर में नहीं जाएगी। ऐसा करेंगे नहीं जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप मसल को गेन करोगे, फैट लॉस करोगे। अब रहता है सवाल वापस एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज करने से होता क्या है? एक्सरसाइज करने से हमारे बॉडी में हैप्पी हार्मोन रिलीज होते हैं, जिससे हमारा स्ट्रेस लेवल मैनेज होता है। दूसरा, एक्सरसाइज करने से बॉडी में टी सेल्स जनरेट होते हैं, जिससे हमारा इम्यूनिटी बढ़ता है। तीसरा, वो हमें फिट बनने के लिए हेल्प करता है। फिट बनने के लिए हेल्प करता है, तो सपोर्ट करता है। बट सिर्फ एक्सरसाइज मतलब वेट लॉस नहीं। अगर सिर्फ एक्सरसाइज करके वेट लॉस करोगे तो मसल लॉस हो जाएगा। मसल लॉस करेगा। और लास्ट चीज, किस पर्सन ने एक्सरसाइज करना चाहिए और किसने नहीं करना चाहिए और कब करना चाहिए, ये चीज करके हम एक्सपीरियंस अभी लेंगे। तो सबसे पहले एक्सरसाइज तब तक नहीं करना चाहिए जब तक हम हमारे नॉर्मल वेट पे नहीं आते। बट आज सब उल्टा डायरेक्शन में लोग जा रहे हैं। लोग तब एक्सरसाइज करते हैं जब उनका वजन ज्यादा होता है। कौन सा ट्रक सही चलेगा? जो और जिसकी हालत अच्छी नहीं उसके ऊपर लोड डाला तब, या जिसकी हालत अच्छी है तब लोड डाला तब? तो ट्रक की हालत अगर अच्छी है फिर लोड डाला तो चलेगा। आज बॉडी भी वैसा ही है। लोग आज एक्सरसाइज तब करा रहे शरीर से जब उनकी हालत सही नहीं है। तो इससे एक्सरसाइज तब कराना चाहिए जब उसकी हालत सही है। तो पहले वेट लॉस करो और फिर एक्सरसाइज करो। आज लोग क्या करते हैं, वेट लॉस के लिए एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं और फिर बीपी बढ़ जा रहा है, और हार्ट अगर कैपेबल नहीं है उसके लिए तो फिर काफी सारे लोगों का आया हार्ट अटैक और ये सारी चीजें, वो सब होता है। तो एक्सरसाइज पहले वजन कम करो, उसके बाद एक्सरसाइज शुरू करो। क्लियर? दूसरा, एक्सरसाइज करने के पहले अगर आप नॉर्मल वॉकिंग कर रहे हो तो उतना मैटर नहीं करता है। बट अगर आप सपोज आप स्विंग की बात कर रहे हैं, आप साइकिलिंग की बात कर रहे हैं, जिम की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हार्ट मजबूत होना चाहिए। और हार्ट मजबूत होने के लिए अगर आप दो चीजें अगर आप हर रोज अगर नहीं दे रहे हैं तो आपको हेवी एक्सरसाइज की तरफ नहीं जाना चाहिए। कौन सी दो चीजें? ओमेगा 3 एंड नाइट्रिक ऑक्साइड। ओमेगा 3 एंड नाइट्रिक ऑक्साइड, अगर ये दो चीजें अगर हर रोज नहीं दे रहे हैं तो ऐसे पर्सन ने एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। बिकॉज यही दो से हमारा हार्ट हेल्दी बनता है। बट अगर ये दो चीजें अगर नहीं दे रहे तो एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। तीसरा, जब ओवरवेट है तो वॉकिंग छोड़ के दूसरा कुछ नहीं करना चाहिए। बिकॉज जब भी कोई इंसान दौड़ता है तो बॉडी के 20 गुना ज्यादा प्रेशर आता है घुटनों पे, और जब कोई चलता है तो 4 गुना ज्यादा प्रेशर आता है घुटनों पे। इसीलिए जितने भी लोग ओवरवेट के साथ में एक्सरसाइज करते हैं उनके नी चैलेंज शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप चाहते फ्यूचर में नी नी रिप्लेसमेंट की जरूरत ना पड़े तो एक्सरसाइज करना बंद कर दो, जब तक आपका बॉडी मजबूत नहीं बनता तब तक। क्लियर? गुड। अगर इतना कर लोगे तो बढ़िया तरीके से अपने आइडियल वेट पे पहुंचोगे, बढ़िया फैट को लॉस कर लोगे, मसल को गेन कर लोगे और मस्त लाइफ जियोगे, और जब तक जिंदा है तब तक मस्त रहोगे। जाना सबको है, बट कैसे जाना हमारे हाथ में है। वो बीमार पड़ के या बेड पे रह के जाना है, या जब तक जिंदा तब तक अपने पैरों पे खड़े रहना है, वो हमारे हाथ में है। तो आज जितना भी आज डिस्कस किया है, अगर ये चीज अगर करोगे तो जब तक जिंदा है तब तक अपने पैरों पे खड़े रहोगे।
है। तो अभी जितनी भी चीजें एक्सप्लेन किया, ये सारे चेंजेस करके, लाइफस्टाइल को इंप्रूव करके कितने लोगों ने अपना फैट घटाया है, वो लोग जल्दी से अपना हैंड रेस कीजिए। सिर्फ 10 मिनट हमारे पास में है, तो अगेन नमस्ते, और इसमें अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, फटाक से। अब आप आए थे, वजन कितना था, और इनके जितने क्लब ओनर है, अगर आप फोटो जल्दी से शो करोगे तो बहुत अच्छा होगा, ताकि लोग देख पाएंगे फैट घटाने से क्या होता है। ठीक? चलिए मनीषा जी जल्दी से। यस सर। मैं यहाँ पर आने से पहले 15 kg ओवरवेट थी, और यहाँ पर आने के बाद 15 kg का वेट लॉस किया है। और वेट लॉस के साथ मेरे हेल्थ चैलेंज भी नॉर्मल हुए हैं। जैसे बीपी था, शुगर था, और अटैक के सिम्टम आ चुके थे, क्योंकि फैट ज्यादा बढ़ गया था। और यहाँ पर आने के बाद मुझे समझ में आया कि वेट लॉस क्या होता है और फैट लॉस क्या होता है, और हेल्दी लाइफ जी सर। तो देखिए, ये वजन कम एक हुआ, पर स्किन देखिए कैसा हुआ है ना, इंचेस लॉस हुए हैं, और यंग दिख रहे हैं पहले से। तो ये है हेल्दी वेट लॉस। और हेल्दी वेट लॉस के उनका बीपी नॉर्मल हुआ, उनका शुगर नॉर्मल हुआ। यस सर। अभी मेडिसिन फ्री लाइफ जी रही हूँ सर, सुपर, इस ग्रुप की थैंक वजह यू। से। थैंक यू सर, थैंक यू। देखिए, बोला था कि फैट बढ़ेगा तो 99% चैलेंजेस होते हैं, उनका फैट कम होगा तो चैलेंज अपने आप नॉर्मल हो गए। विनय जी। हाँ नमस्ते सर। मैं यहाँ वेट लॉस के लिए आया था। मैंने इस ग्रुप से 10 kg का वेट लॉस किया है। वेट बढ़ने के कारण मुझे हाइपर एसिडिटी भी रहती थी, और वेट ज़्यादा होने के कारण मुझे L4 L5 का भी प्रॉब्लम था। अभी मैं आइडियल वेट पर हूँ, और मेरा जो एसिडिटी का प्रॉब्लम है पूरा नॉर्मल है, और जो L4 L5 प्रॉब्लम है वो भी पूरा नॉर्मल हो गया है। अभी मैं मेडिसिन फ्री लाइफ जी रहा हूँ। कितना किलो वजन कम किया आपने? 10 kg। 10 किलो आपने वजन घटाया है। सुपर। तो ये क्लब ओनर प्लीज अगर फोटो शेयर करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, फटाफट। आशीष जी। सर मैं यहाँ पे आया था, मेरा वजन 148 kg था। कितनी अभी कितना मैंने कितना 48? 148 148। 148 मेरा वजन था। अब यहाँ पे मैं 1 साल से जुड़ा हूँ, तो मैंने अभी तक मेरा 91 किलो 51 kg वेट लॉस किया है। और मेरा अपना इंचेस में भी काफी अच्छा फर्क निकला है। मेरा इंचेस अभी तक मैंने 40 इंचेस का किया है वजन से मेरे। तो इनका फोटो जरा शेयर कीजिए। 51 किलो वजन कम हुआ, आधा क्विंटल। 1.5 क्विंटल के थे, अभी 1 क्विंटल पे आ गए। 51 किलो वजन कम हुआ, और 40 इंचेस। स्वप्निल फोटो दिखा रहा है या लाने गया है फिजिकली मुंबई? अच्छा है, घर पे जाके लेके आएगा फोटो। हाँ देखिए, 148 एंड 99। सुपर, थैंक यू आशीष जी। थैंक यू सर। बोलिए प्रवीण जी। यस सर। इसमें इतने मैं जब स्टार्ट किया था तो 77 केजी वेट था मेरा। विद इन 2 मंथ्स 13 केजी वेट लॉस किया हेल्दी वे में। और बेली फैट मेरा 40 इंचेस था जब मैं स्टार्ट किया था। 2 मंथ्स में 8 इंचेस में कम किया, अभी 32 पे है। 32 पे। जी सुपर। थैंक यू। अतुल जी। सर ग्रुप से जब जुड़ा तो 90 kg वेट लेके आया था सर। माय बैकग्राउंड एजुकेशन इंस्पेक्टर जॉब करता हूँ, और वेट के साथ साथ बैक पेन था और कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ थी। तो 3 महीने में ही मैंने मेरा 15 kg वेट लॉस किया। अभी तक 17 kg वेट लॉस करके 2 साल से कंटिन्यू हूँ सर, मेंटेन किया है सर। सुपर, आपने वेट लॉस किया है। इधर देखिए, वजन बढ़ाने वाले भी लोग हैं। कोमल जी। यस सर, मैं वजन बढ़ाने के लिए ग्रुप में आई थी, मगर स्टार्टिंग में मुझे पता नहीं था कि फैट लॉस होता है पहले, जो होता है। तो वो पहले 1 kg का मैंने फैट लॉस किया, और बाद में मसल गेन किया 3 kg का। यस 3 किलो आपने वजन बढ़ाया है। यस देखिए, सर। सुपर। सचिन गोंगे। बोलिए सचिन जी। हाँ सर, मैं ये ग्रुप में आया था तो तब 104 kg का वेट लेके आया था। अभी फिलहाल 81 पर हूँ सर। और 104 हाँ, और 80। 81 पे हूँ अभी फिलहाल। ये तो 85 का वेट दिखा रहे। और जैसे मेरा बीपी की गोली भी बंद हुई सर,
और माइग्रेन, एसिडिटी, ये भी बंद होगा सर। ईचिंग का प्रॉब्लम भी सॉल्व हुआ सर। तो देखिए, जब आप फैट घटाते हैं तो आप हेल्दी बनते हैं। अभी देखिए, नॉर्मली होता है कि जब गलत तरीके से वजन कम करते हैं तो अनहेल्दी बनते हैं। इधर उल्टा हो रहा है, फैट घटा रहे लोग हेल्दी बनते जा रहे हैं। ये, बोलिए मंदा मैडम। नमस्ते सर। हाँ, ये ग्रुप अभी 15 महीने कंप्लीट हो रहे सर, और 27 किलो वेट लॉस किया है, और इसके साथ में बहुत सारे चैलेंज है सर, वो भी अभी बंद हो गए, और फ्री लाइफ मेडिसिन ले रही हूँ सर। क्या क्या चैलेंज? यानी मेरे को एक मेन प्रॉब्लम था, एक चैलेंज इतना बड़ा था कि कमर का ऑपरेशन बताया डॉक्टर ने, और पीठ में बहुत दर्द था, और उसके कारण ये अपने हेडेक पर जा रहा था, उसके कारण हेडेक का भी बहुत चैलेंज था सर। और मुझे एक और एक था, स्किन ऐसी खुल जाती थी, तो स्किन से ब्लड निकलता था सर। ये सब कम हो गए सर। और जो 25 साल से बीपी की गोली चालू थी वो भी बंद हो गई, और शुगर की भी बंद हो गई सर। देखिए, शुरू किया था वो, अभी देखिए जैसे उम्र बढ़ते जा रही है उल्टा वो कम उम्र के लग रहे हैं, बिकॉज फैट लॉस हो रहा है। संजय सर। ओके सर। मैं जब आया था तो 83 केजी वेट था मेरा, और उसके साथ में मुझे चलने में थाप आती थी, रात में सोता तो क्रैम आती थी, घोरता था मैं, और कुछ भी करने की एनर्जी नहीं रहती थी, ऐसा सुस्त पड़ा जैसा लगता था। यहाँ पे आया मैंने और मेरे वाइफ ने मिला के 25 केजी वेट लॉस किया है पहले 3 महीने में, और तब से वेट मेंटेनेंस कर रहा हूँ और हेल्दी लाइफ जी रहा हूँ। तो ये हुआ सिर्फ आप लोगों के गाइडेंस से, ये ग्रुप के गाइडेंस से। थैंक यू सर। दिनेश जी। सर, जब यहाँ पे आया था तो 104 किलो वजन लेके आया था, और यहाँ पे आने के बाद जो प्रोग्राम मिला उसको फॉलो करने के बाद मैंने मेरा 4 महीने में 26 किलो वेट लॉस किया सर। और साथ साथ जो चैलेंजेस थे वो भी नॉर्मल हो गए सर मेरे। अगर परमिशन होगी सर, मैं मेरा अभी आफ्टर शो कर सकता हूँ। यस यस। तो एक मिनट, हो नहीं रहा सर। हाँ यस, ये सर मेरा हेल्दी वेट लॉस ये हुआ है सर। और सब दवाइयाँ भी बंद होगी सर। तो ये सब कुछ जब हो पाया सर, यहाँ पे जो एजुकेशन मिला उसकी वजह से सर। तो थैंक यू ग्रुप एंड माय कोच। ट्रांसफॉर्मेशन है, प्रतिभा। किधर देख रहे प्रतिभा जी? बोलिए रेखा जी। हेलो सर। मैं इस ग्रुप में आने से पहले 74 केजी की थी, और अभी मैंने हेल्दी वेट लॉस किया 15 किलो का। और मुझे अस्थमा का सीवियर प्रॉब्लम था, वो भी नॉर्मल हो गया है। और मतलब अब मेडिसिन फ्री लाइफ जी रही हूँ, और अपना एसएमएस फॉलो कर रही हूँ पूरे अच्छे से। 15 किलो वेट लॉस। हाँ जी सर। वाह, ये है फैट लॉस है। वंदना। हेलो सर। बोलिए। हाँ, मैंने 22 केजी वेट लॉस किया सर। और डॉक्टर ने मुझे नी रिप्लेस करने को बोला था, लेकिन वेट लॉस होने के कारण उसी डॉक्टर ने मुझे नी रिप्लेस नहीं करने को बोला। और थायराइड भी था, तो थायराइड भी नॉर्मल हो गया। तो नी रिप्लेसमेंट करना था, बट वजन कम करने की वजह कम से। करने के, हाँ, तो डॉक्टर ने अभी नी रिप्लेस करने नहीं बोला, करने की जरूरत नहीं है, अभी आपके नी एकदम अच्छे है करके। चलो, तो देखिए बहुत सारे लोग हैं, पर शॉर्ट अभी हमारा टाइम ऑलरेडी हो चुका है। काफी सारे लोग एक्सपीरियंसेस है, तो सारे लोगों ने इस ग्रुप में आके राइट तरीके से उन्होंने अपने वजन को कम किया है। और राइट तरीका क्या है? मसल बढ़ाना और फैट को कम करना, और यही इन सारे लोगों ने किया है। तो जितने भी मेंबर्स है एंड कोचेस, दिन में 2 बार फिर सुबह और शाम को F2 और ये सारी चीजें। और जो लोग आज पहली बार आए हैं, जो अब तक इस ग्रुप का पार्ट नहीं है, तो जिन्होंने भी बुलाया है आप उनसे बात कीजिए, और इस ग्रुप का आप परमानेंटली पार्ट कैसे बन सकते हैं उनसे पूछिए। और इतना जस्ट इमेजिन कीजिए कि एक दिन में इतना सीखने को मिला। महीने में अगर हर रोज आएंगे तो कितना सीखने को मिलेगा हेल्थ के बारे में, और लाइफ कितना बेटर होगा। चलिए, तो थैंक यू सो मच। मिलते कल हमारे रिस्पेक्टिव क्लब में। गुड नाइट, बाय बाय।
Thank you, you, sir. sir.